बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 7 और 6 मई की रात को दरमियान जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इख्तलाफात उरूज के ऊपर थे और इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 6 मुकामात के ऊपर मिसाइल फायर किए और मसाजिद को निशाना बना और हमला कर दिया, यानी उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, उसी रात को जो है वो तकरीबन 4-5 बजे जो है 3-4 बजे सुबह के वक्त जो है पाकिस्तान और इंडिया की फ़िज़ाइया के पास के दरमियान जो है वो डॉग फाइट शुरू हो गई। बहुत ही ख़तरनाक किस्म की फ़ज़ा के अंदर फाइट जो है वो फाइटर जेट्स की वो शुरू हो गई। अच्छा, ये डॉग फाइट होती क्या है, इसके मैं बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। अच्छा, जो सिंपल होती है ना, यानी कोई 2-3 त्यारे आपस के अंदर यानी फाइट करें, उसको डॉग फाइट नहीं कहते। वो सिंपल एक जरप होती है या एक हमला होता है एक दूसरे के ऊपर, उसको डॉग फाइट नहीं कहते हैं। ठीक है, जो डॉग फाइट वो होती है जो कि दो दुश्मन ममालिक के दरमियान हो और उनके बड़े ज़्यादा यानी त्यारे उसके अंदर शामिल हों, हिस्सा लें उसके अंदर, यानी दूसरे दोनों ममालिक की तरफ से बहुत ज़्यादा तादाद हो त्यारों की। ठीक है, उसको डॉग फाइट कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डॉग फाइट हुई तो पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 42 त्यारे थे और इंडिया की जानब से 72 से ज़्यादा त्यारे जो है फ़ज़ा के अंदर मौजूद थे। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इस डॉग फाइट के बारे में पूरी तफसीलात बताई हैं, तो आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम राफेल त्यार के बारे में बात करेंगे। अच्छा, उनके जो है राफेल त्यारे वो उनकी आर्मी के अंदर मौजूद थे, यानी 72 जो त्यारे थे उसके अंदर राफेल त्यारे भी मौजूद थे। उनके और भी बहुत से वर्जन्स हैं त्यारों के, फोर्थ जनरेशन जो त्यारे हैं वो भी मौजूद थे। ठीक है, मिग 29 और SU-30 उसके अंदर शामिल था। पाकिस्तान के जाम से J-10C भी शामिल थे और JF-17 थंडर वगैरह भी शामिल थे। और भी बहुत सी एयरक्राफ्ट्स वगैरह थी जो कि यानी जैसे हेल्पर एयरक्राफ्ट होती हैं और उसके अलावा मिसाइल एयरक्राफ्ट्स वगैरह, और दूसरा जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं साथ साथ, यानी जिनका काम ये होता है कि लोकेशन को फाइंड करना और जैमिंग टेक्नोलॉजी को साथ कैरियर करना। ठीक है, और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को जो है वो इस्तेमाल करना। ये इस तरह के जो है एयरक्राफ्ट्स ये इंडिया के पास भी थे और पाकिस्तान के फ़िज़ाइया के अंदर उस वक्त मौजूद थे। जैसे ही जो है वो पहली जर्ब हुई, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के पाकिस्तान ने भी हमले किए और इंडिया ने भी हमले किए। पाकिस्तान की जानिब से PL-50 मिसाइल जो कि कुछ अर्सा पहले चीन ने पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तान के दोस्त ने, पाकिस्तान ने J-10C त्यारे के ऊपर उसको नस्ब किया और उसको जो है वो इंडिया के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो है इंडिया का राफेल त्यारा ना, उसका जो मिसाइल है ना, उसका जो तकरीबन यानी रेडियस है, यानी उसका जो मार करने की सलाहियत है, रेंज है, वो तकरीबन 200-250 किलोमीटर के दरमियान है। तो ये पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल जो J-10C के ऊपर नस्ब किया, इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 300 किलोमीटर थी, जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म की रेंज है यानी। और 5 मैच इसकी स्पीड थी जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, जो कि राफेल के जो राफेल के मिसाइल उनसे ज़्यादा थी। अच्छा, फाइट शुरू हुई और दोनों तरफ से जो है हमले शुरू हो गए। अच्छा, बाद में दावा किया जा रहा है कि यानी इंडिया ने पाकिस्तान के बहुत से त्यारे गिरा दिए, ये इंडियन मीडिया कह रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो है वो उनके 3 राफेल गिरा दिए और एक SU-30 और MiG-29 जो है वो गिरा दिया है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम जो है मुकम्मल तफसील से बात करते हैं कि क्या वाकई जो है वो उनके 5 त्यारे गिरे हैं या नहीं। अच्छा, 2 त्यारे जो हैं वो SU-30 और MiG-29, ये तो उनकी जो है वो यानी उनका मीडिया वो ये मान रहा है कि हमारे ये 2 त्यारे गिरे हैं। बाकी 3 राफेल की बात हम करते हैं क्योंकि मेन हमारा टॉपिक राफेल ही है, तो उसके बारे में कुछ हमने जो है वो यानी प्रूफ जमा किए हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं, जिनके बेस के ऊपर हम कह सकते हैं वाकई उनके यानी 3 त्यारे जो हैं वो कम से कम 3 जो है वो उनके गिरे हैं राफेल त्यारे। अच्छा, पहली खबर ये है कि डॉग फाइट के बाद जो है वो कुछ जब तफसीलात आई और कुछ जो रिसर्च शुरू हुई, तो उसके बाद हमले के बाद भारतीय मीडिया के कुछ ज़राए ने इब्तदाई तौर पर 2 त्यारों के गिरने की खबर दी, जिसमें से एक की शनाख्त वाज़ेह नहीं हुई। सोशल मीडिया सार्फिन ने इसे राफेल त्यारे से जोड़कर पेश किया। ठीक है, अच्छा, कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही जिनमें मलबा किसी जदीद लड़ाका त्यार का मालूम होता था, जिसे लोग राफेल समझते रहे, हालांकि इन तस्वीर की तस्दीक नहीं हो सकी। ठीक है, ये भी एक जो है वो खबर है। 200 टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि राफेल जो है वो एक पाकिस्तान के अंदर गिरा है और इसके जो पायलट थी वो एक खातून थी जिसका नाम शिवांगी बताया जा रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर काफ़ी फनी मीम्स भी बनाई जा रही है कि शिवांगी आ गई है, ठीक है, अभिनंदन की बहन आ गई, वो कौन, ओए वो
वही अभिनंदन की बहन, ठीक है, तो वो आ गई, तो उसके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, आजकल चर्चा हो रही है, तो वो भी इसका एक थोड़ा सा प्रूव है कि यानी राफेल गिरा है तो फिर छुआंगी पकड़ी गई है, ठीक है। ये भी एक प्रूव हम इसके अंदर ऐड किए देते हैं, और एक बहुत ही जो है वो 2-3 सॉलिड जो प्रूव्स हैं वो हम आपकी तरफ जो है वो पेश करते हैं। अच्छा, राफेल बनाने वाली जो कंपनी है ना, फ्रांसिस कंपनी, उनके जो कुछ वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है इस बात की जो है वो एक बंदे ने तस्दीक की है जी कि हमारा एक जो है राफेल तारा वो मिस है, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर उसका डाटा नहीं आ रहा है, यानी जो भी होता है ना कि हम उसको फाइंड नहीं कर पा रहे, यानी वो शायद ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये 1 तारीख की तस्दीक तो वो काफ़ी दिन पहले हो चुकी थी, जिस दिन ये हमला हुआ था, डॉग फाइट हुई थी, उससे अगले दिन 1-2 दिन बाद ये जो खबर ये काफ़ी चली थी कि ये काम हो गया है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि कुछ अमेरिकी जो है वो न्यूज़ चैनल्स और अमेरिकी जो है वो यानी रिपोर्टर्स, उन्होंने ये तस्दीक की है कि ये वाकई बात दुरुस्त है, ये फ्रांस इसकी जो है वो यानी कर रहा है, तस्दीक कर रहा है। अच्छा, आपको कुछ और चीज़ें बता दो चलो, जब जो है उनके यानी इंडियन एयरफोर्स के जो है पायलट्स, यानी उनके जो है सबसे ऊपर जिसे कहते हैं कमांडर चीफ कह लें, अब मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए थे और सारी जो है वो सिचुएशन के बारे में बता रहे थे। उससे एक बंदे ने सवाल किया कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने इंडिया के राफेल गिराए हैं, तो बताएं क्या ये वाकई सच्ची बात है, यानी हमारे राफेल गिरे हैं या नहीं। तो वहाँ एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट करने वाली थी कि उन्होंने कोई जो है वो साफ शफाफ जो है जवाब नहीं दिया कि जी हाँ गिरे हैं या नहीं गिरे, या 2 4 3 गिरे हैं या हमने इतने गिराए हैं, जो भी है उस तरह की उन्होंने कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि जी ये देखें, ये जंग का हिस्सा है कि जंग के अंदर नुकसान भी होते हैं, और नुकसान तो जाहिर है जंग के साथ साथ ही होते हैं। अच्छा, ये बात उन्होंने की, उन्होंने रिस्पांस ये दिया, जवाब ये दिया। अब इस बात से क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर उनका कोई राफेल ना गिरा होता तो उन्होंने जी अपना सीना चोर के कहना था जी हमारा कोई राफेल नहीं गिरा, हमारे राफेल ने बड़ी कारकर्दगी दिखाई है, ठीक है, जो है हमारा राफेल मुकम्मल है, ऐसे है वैसे। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने बस इतना कहा जी ये देखें जंग के अंदर नुकसान भी होते हैं, ठीक है। इससे साफ वादे हो रहा है, ज़ाहिर हो रहा है कि उनका तैयारी जो है राफेल गिरे हैं, और इसी वजह से जो है उन्होंने खुद अपने नुकसान का जो इतराफ़ किया है। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के आला अफसरों ने भी जो है टीवी रिपोर्ट्स के ऊपर इस बात को बयान किया है, उन्होंने पूरा जो है प्रूफ के साथ इस बात को बताया है कि हमने जो है राफेल गिराए हैं, और उसके मुकम्मल जो है उन्होंने कंप्यूटराइज्ड उसका जो डाटा है ना वो निकाल के दिया है, जो है चैनल्स को दिया है कि जी देखिए हमने वाकई जो है उनके राफेल जो हैं गिराए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि अब ये जो नुकसान हुआ है यानी फ्रांसिस कंपनी का, उनके 3 तैयारे गिरे हैं, इसके नुकसान क्या होंगे, इनके नुकसान, इसके असरात उन पर क्या हैं। अच्छा, जिस दिन ये यानी काम हुआ है ना, उसी दिन जो है उसके शेयर जो हैं, कंपनी के शेयर जो है नीचे जाने लगे हैं, और उसकी आर्मी जो मांग है ना, यानी जो दुनिया के अंदर एक उसका एक रोब था राफेल तैयारी का, जी आज तक की कोई भी इस तैयारी को गिरा नहीं सका, और एक बहुत ही पावरफुल तैयारा है, ठीक है, 4.5 से जनरेशन का ये तैयारा है, और इसको कोई भी नहीं गिरा सका, ये उसका बहुत ज़्यादा मान था। तो ये उसका मान अब टूट गया, क्योंकि पाकिस्तान उसके 3 गिरा दिया। चले 3 नहीं मानते तो 1 तो मानते हैं ना यार, 1 तो सभी मानते हैं कि 1 तो गिरा ही गिरा है। चलो 3 नहीं मानते यार, 1 मान लो। जब 1 मान रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आपका गुरूर टूट चुका है, ठीक है। पाकिस्तान ने कम से कम उनका 1 ही गिरा दिया। तो पहला नुकसान तो ये हुआ कि उनके शेयर्स गिरने शुरू हो गए हैं, और आलमी जो है वो लोग उनके ऊपर इतबार करना छोड़ गए हैं कि ये देखें जी कितने जो है वो पावरफुल तैयारे हैं, और पाकिस्तानी फ़दाइया जो है वो उसने इससे तबाह कर दिया है, उसके सामने तो ये खिलौने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे नुकसान ये क्या हुआ है, ये नुकसान जो है इंडिया को भी हुआ है, और जो है फ्रांस उसको भी हुआ। इंडिया को ये नुकसान हुआ है कि इंडिया ने जो है वो इसके ऊपर जो है बिलियंस डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट की थी जो है राफेल तैयारों के ऊपर, और वो भी इंस्टॉलेशन के ऊपर लिए थे तैयारे भाईजान। अभी तक किसने अदा नहीं थी कि इन तैयारों की, तो तैयारे पहले ये लाफिज हो गए, अब किसी ने पीछे जो तैरते रहेंगे, ठीक है, अदा करते रहेंगे। तो इससे ये नुकसान हुआ कि उनका जो है वो काफ़ी माली नुकसान भी हुआ है, उनके जो है डिफेंस बजट उसके अंदर काफ़ी एक यानी बड़ा जो है वो क्रैक आया होगा। और लास्ट पॉइंट आपको ये बताता चलूँ कि इंडोनेशिया ने हालिया कुछ साल पहले फ्रांस से ये मुआहदा किया था, 42 जो है वो उन्होंने भी 42 राफेल तैयारे मंगवाने का एग्रीमेंट साइन किया था। तो अब जो है वो इंडोनेशिया जो है वो आजकल काफ़ी वहाँ ये बात चल रही है कि क्या वाकई हमें ये तैयारे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये तो इतना कमज़ोर तैयारे हैं कि पाकिस्तानी फ़दाइया के जो है J-10C जो पुराने वक्त का ज़माना है, पुराने वक्त का जो है वो तैयारा है, वो इसे गिरा रहा है। तो हम इस 4.5 जनरेशन का क्या करेंगे जो इतने कमज़ोर तैयारे से जो है वो गिर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान के जो है वो तैयारे इसे गिराते जा रहे हैं।
تو وہ بھی اس کے اندر شکوک و شبہات کے اندر وہ یعنی مشغول ہیں، کیونکہ 2026 تک انہوں نے وہ طیارے آرڈر کیے ہوئے تھے کہ 2026 تک وہ انڈونیشیا پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ایسا کام نہ ہوتا تو 2026 تک جو ہے یہ 42 جو رافیل طیارے ہیں وہ انڈونیشیا پہنچ جانے تھے، لیکن ابھی اس کے اوپر بات چل رہی ہے، شاید ہی وہ ڈیل کینسل کر دیں، سائن ایگریمنٹ جو ہے وہ کینسل کر دیں، یا شاید لے بھی لیں، ایسی کوئی بات نہیں، لے بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے رافیل طیارے کا مکمل تذکرہ کیا۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ چلا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔